महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे। एक बार एक अनपढ़ व्यक्ति उनके पास जाता है और कहता है कि महर्षि जी, आपने 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं उनको पढ़ नहीं सकता, तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और जब ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं इस संसार से मुक्ति के बारे में कैसे सोच सकूंगा। तब महर्षि वेदव्यास उसे कहते हैं कि हे पथिक, यदि तुम्हें शिक्षा प्राप्त तुमने नहीं की है तो कोई बात नहीं, तुम परोपकार करो। यदि तुम जीवन में परोपकार ही कर लोगे तो तुम इस जीवन से मुक्ति पालोगे। इसलिए बिना शिक्षा के भी परोपकार किया जा सकता है। परोपकार की जब हम बात करते हैं और उस बात में यदि राजा बलि की बात नहीं आए तो वो बात अधूरी है। राजा बलि भी महान परोपकारी राजा हुए। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास आया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया। तो राजा बलि राक्षस राजा थे, बहुत ताकतवर, और तीनों लोक में उनका राज था। उन्होंने स्वर्ग को भी जीत लिया था, देवताओं को भी जीत लिया था, और बहुत परोपकारी से वो राज्य करते थे। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान, ये राजा बलि ने हमारे स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया और तीनों लोकों पे उसका राज हो गया है। उस राज को हटा करके हमारा राज, देवताओं का राज, स्वर्ग का तो वापस दिलाओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये सीख तुम्हें दी किसने? तो देवता कहते हैं कि हम सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग विष्णु के पास जाओ, तो भगवान विष्णु ही इसका उपाय कर सकते हैं। उसी समय राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सभी विद्वान, सभी तरीके के लोग बुलाए हुए थे, जिसमें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनको अभी हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं, शुक्राचार्य भी आए हुए थे। वहीं पर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के जाते हैं और राजा बलि प्रातः की बेला में जब दान करने खड़े होते हैं और वो सबसे आह्वान करते हैं कि जिसको जो दान चाहिए हमारे पास आइए, तब वो वामन अवतार वाले ब्राह्मण उनके पास जाते कहते हैं कि भाई मुझे 3 पग जमीन चाहिए। वामन अवतार मतलब 3 फुट के छोटे बालक का अवतार था। तो राजा बलि सोचते हैं कि ये छोटा सा बालक जितना ब्राह्मण है उसके 3 डग कितने होंगे, तो मैं दे दूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। पहले आप संकल्प लीजिए कि 3 पग मुझे भूमि आप दान करेंगे। तो राजा बलि संकल्प लेने के लिए उद्यत होते हैं, हाथ में पानी लेकर के संकल्प बोलते हैं। तो शुक्राचार्य आ जाते हैं और शुक्राचार्य आकर के कहते हैं बलि को कि रुको, संकल्प मत लो, ये वामन के अवतार में विष्णु आया है और तुमसे कुछ ज्यादा ले जाएगा। तो बलि कहते हैं कि नहीं, मेरे पास यदि विष्णु भी मांगने आए हैं तो फिर मैं तो दूंगा ही। तो वो संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेकर के 3 डग भूमि
देने को उद्यत होते हैं तो भगवान विष्णु अपना विशाल रूप में आ जाते हैं। एक डग से पृथ्वी लोक को नाप लेते हैं, दूसरे डग को स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं और तीसरे डग को पूछते हैं बलि से कि बताओ बलि मैं अब कहाँ रखूं। तब बलि कहते हैं कि हे भगवान, अब आपने 2 डग में ही आपने सब नाप लिया है, तो तीसरा डग मेरे सर पे रखो। वामन अवतारधारी भगवान विष्णु जब तीसरा डग उनके सर पे रखते हैं वो पाताल में चले जाते हैं। लेकिन वो होने के बाद भगवान विष्णु उनकी परोपकारिता से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि हे राजा बलि, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम अपने परोपकार की भावना से पीछे नहीं हटे, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, तो तुम वर मांगो। तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान आपने मुझे पाताल में पहुंचा दिया है, तो आपको 4 महीना मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु उन्हें ये वरदान देते हैं कि हाँ, मैं साल में 4 महीना तुम्हारे पास रहूंगा। इसीलिए हमारे धर्मों में देवों के शयन की बात कही जाती है। हमारे भगवान 4 महीना सोते हैं, ऐसा मानते हैं। देव शयनी 11 के दिन भगवान शयन में जाते हैं, 4 महीना पाताल में रहते हैं। तो ये जो कथा है ये सिखाती है हमें कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में परोपकार से पैर पीछे नहीं हटाने चाहिए। यदि हमने सोच लिया, यदि हम किसी का मदद कर सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, तो फिर यदि हमारा स्वार्थ आड़े आ रहा हो या कोई भी परिस्थितियां आड़े आ रही हो, हमारा परिजन आड़े आ रहे हो, उसको बिना सोचे हमें परोपकार करना चाहिए। यदि आप उसके बाद भी परोपकार करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा।